हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आपने टॉपिक देख लिया नोबेल प्राइजेज़। हाल ही में 2020 में नोबेल प्राइजेज़ दिए गए हैं, जो कि करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो पहले देखते हैं हम नोबेल प्राइजेज़ दिए कैसे क्यों जाते हैं और होता क्या है। नोबेल पुरस्कार स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल की याद में 1901 से शुरू किया गया था। ठीक है, जो नोबेल प्राइजेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1901 से अल्फ्रेड नोबल के याद में दिया जाता है। जो नोबेल पुरस्कार होता है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 फील्ड्स में। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी है। पहली फील्ड है मेडिसिन, चिकित्सा। दूसरी भौतिकी विज्ञान, फिजिक्स। तीसरी रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। फोर्थ वन इज शांति, मीन्स पीस। फिफ्थ वन इज साहित्य, मीन्स लिटरेचर। एंड सिक्स्थ वन इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, जब 1901 में अल्फ्रेड नोबल की याद में नोबेल प्राइजेस देने जाने लगे तो उस समय केवल 5 ही क्षेत्र थे जिसमें नोबेल प्राइजेस दिया जाता था। लेकिन 1968 से अर्थशास्त्र में भी नोबेल प्राइजेस को देना आरंभ कर दिया। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अब हम 2020 में मेन पर्सन्स जिन्होंने नोबेल प्राइजेस जीते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज WFP। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम ने शांति के फील्ड में, पीस की फील्ड में नोबेल प्राइज़ विन किया है। तो WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल प्राइज़ देने के क्या कारण है, ये देखिए। भूखमरी मिटाने के क्षेत्र में अच्छा काम करने हेतु WFP को 2020 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ताकि भूखमरी मिट सके। ठीक है, इसलिए WFP को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इसने भूखमरी मिटाने के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया था। ठीक है, तो आप इसे याद रखना, ये आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर लुईस ग्लूक। कौन? लुईस ग्लूक। ठीक है, लुईस ग्लूक किस फील्ड से था? लुईस ग्लूक था साहित्य फील्ड से। ठीक है, इसने 2020 में साहित्य की फील्ड में नोबेल प्राइज़ विन किया है। अमेरिकी कवियत्री लुईस ग्लूक को सुरीली काव्यात्मक आवाज़ के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये अमेरिका से हैं लुईस ग्लूक, जिन्हें सुरीली काव्यात्मक आवाज़ के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसमें एक और मेन पॉइंट जो याद करने योग्य है वो है कि लुईस ग्लूक द्वारा रिटन बुक। तो 2006 में लुईस ग्लूक ने 2006 में लुईस ग्लूक जो कि अमेरिका से हैं, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, उसका नाम था एवरनो। क्या था? एवरनो। ठीक है, ये इसने कब लिखी थी? 2006 में। ठीक है, लुईस ग्लूक जो कि अमेरिका की कवित्री है, उसने 2006 में एवरनो नामक बुक लिखी थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम हमारे 3 और विजेता हैं जो जिन्होंने नोबेल प्राइज़ को जीता है। पहला है रोजर पेनरोज, दूसरा है रेनहर्ड गेंजेल, थर्ड वन इज एंड्रिया गेज। इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में 2020 में नोबेल प्राइज़ जीता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज रोजर पेनरोज, सेकंड वन इज रेनहर्ड गेंजेल, थर्ड वन इज एंड्रिया गेज। ठीक है, आप इनका
नाम याद रख सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम कि रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को नोबेल प्राइज़ भौतिक में क्यों मिला। तो देखिए रोजर पेनरोज ने एक ऐसी खोज की फिजिक्स में जिसको आइंस्टाइन को भी जिस पर विश्वास नहीं था। वो क्या था? ब्लैक होल। जिस ब्लैक होल पर आइंस्टाइन को भी विश्वास नहीं था, उस ब्लैक होल की खोज करने और रहस्यों का पता लगाने हेतु 2020 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? रोजर पेनरोज को। ठीक है, ब्लैक होल पर इसे नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये बढ़ते हैं हम हमारे अगले। नेक्स्ट वन इज रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। इन्हें दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन का उपयोग कर आकाशगंगा के मध्य में सुपरमेसिव ब्लैक होल को के होने का पता लगाया। ये जो रेनहार्ड गैलेंज और एंड्रिया गेज है, इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन का उपयोग करके आकाशगंगा में ब्लैक होल को ढूंढा है। इसी कारण रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को भी नोबेल प्राइज़ 2020 दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल होता है अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है कि उसमें से कोई पार्टिकल उसके यदि पास से गुजरे तो उसको उसके दूर से नहीं जाने देती। मतलब जैसे मान ले इसके पास से लाइट भी जाएगी तो लाइट को भी ये अपने से दूर नहीं जाने देगी, ये लाइट को भी अपनी तरफ खींच लेगी, क्योंकि इसके लिए इसकी एस्केप वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा है। एस्केप वेलोसिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा होती है, इस कारण ये लाइट को भी अपने से दूर जाने नहीं देती। ठीक है, ऐसा होता है ब्लैक होल। ठीक है, तो ये देखते हैं हमारे नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर्स को। हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं हार्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस। ठीक है, ये 3 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायोलॉजी के क्षेत्र में, जैविक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ हासिल किया है। तो वो कौन कौन है? हार्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस। ठीक है, तो ये देखते हैं हम इन्हें नोबेल प्राइज़ 2020 क्यों दिया गया है। तो इन्हें नोबेल प्राइज़ 2020 हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, इससे पहले हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी की भी खोज हो चुकी थी, लेकिन साइंटिस्ट के ऊपर हेपेटाइटिस सी के बारे में खोज कर पाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। तो इन साइंटिस्ट्स ने हेपेटाइटिस सी के वायरस की भी खोज कर दी। तो इन्हें इसी कारण के लिए 2020 नोबेल प्राइज़ पुरस्कार दिया गया। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नोबेल पुरस्कार विजेताओं की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ पुरस्कार के विनर्स की तरफ। ये जो 2 साइंटिस्ट्स हैं, इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डाउडना, इन्हें केमिस्ट्री की फील्ड में 2020 में नोबेल प्राइज़ मिले हैं। ठीक है, नाम क्या है इनका? इमैनुअल चारपेंटियर, जेनिफर डाउडना। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनकी ऐसी क्या खोज थी जिसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ 2020 मिला। इन्होंने जीनोम एडिटिंग को खोजा। ठीक है, जीनोम एडिटिंग के कारण इन दोनों वैज्ञानिकों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस हेतु इन्होंने CRISPR Cas9 टेक्नोलॉजी विकसित की। इसे आप याद रख सकते हैं कि जो जीनोम टेक्नोलॉजी है उसके तहत कौन सी टेक्नोलॉजी विकसित की इन्होंने? CRISPR Cas9। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर्स की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट 2 नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन। ठीक है, इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। किस क्षेत्र में?
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। उनका क्या नाम है? पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन। तो ये देखते हैं इन्हें ऐसा क्या कार्य किया जिसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ 2020 मिला। वो है ऑक्शन थ्योरी, जिसे हिंदी में बोला जाता है नीलामी सिद्धांत। इस नीलामी सिद्धांत या फिर ऑक्शन थ्योरी के कारण इन्हें नोबेल प्राइज़ 2020 मिला है। तो दोस्तों, यदि आप इनको याद रखेंगे तो आपके आने वाले करंट में एग्ज़ाम्स को आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।